नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पुरुषोत्तम मास शुरू। गोदौलिया हौज कटोरा स्थित प्राचीन पुरुषोत्तम मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। भारतीय जनता पार्टी महानगर की संगठनात्मक बैठक संपन्न। राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का हुआ सम्मान। शहर में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए सीपी मोहित अग्रवाल ने कैंट क्षेत्र का किया पैदल भ्रमण। और पति ने अंतिम संस्कार से किया इनकार तो चौखट पर शव रख धरने पर बैठी बेटी, पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले का किया निपटारा। और अब समाचार विस्तार से। 33 महीनों में एक बार आने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पुरुषोत्तम मास का रविवार से शुभारंभ हुआ। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पुरुषोत्तम मास इस वर्ष 17 मई से प्रारंभ हो गया है। मान्यता है कि यह विशेष महीना लगभग 33 महीनों में एक बार आता है और इसे भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्मनगरी काशी, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, यहाँ गोदौलिया क्षेत्र स्थित हौज कटरा मोहल्ले में मौजूद अति प्राचीन पुरुषोत्तम मंदिर में इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर का उल्लेख प्राचीन काशी खंड में भी मिलता है। भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में स्थित इस मंदिर में काले पत्थर से बनी भगवान श्री हरि विष्णु की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। मान्यता है कि अधिक मास के दौरान भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। रविवार को पुरुषोत्तम मास के शुरू होने के साथ ही मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र भक्तिमय माहौल में उत्पन्न हो गया है। इस अवसर पर भगवान विष्णु को अति प्रिय माने जाने वाले मालपुए का विशेष भोग लगाया जाता है। स्थानीय दुकानों पर मालपुओं की बिक्री भी काफ़ी बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान गणेश को मोदक और लड्डू प्रिय हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु को मालपुआ अत्यंत प्रिय है। मंदिर में भगवान विष्णु के 33 नामों के साथ 33 मालपुए अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्रीहरि के 33 नाम मंदिरों की दीवारों पर भी अंकित हैं, जिनका श्रद्धालु पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से स्मरण करते हैं। आमतौर पर शांत रहने वाला यह प्राचीन मंदिर पुरुषोत्तम मास के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से गुलजार हो उठा है और शंकरी गलियों में भक्तों का तांता लग गया है। पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन भगवान का भव्य आकर्षक सजावट कर विशेष आरती उतारी गई। इस दौरान भारी संख्या में उपस्थित होकर भक्तों ने जय जयकार कर पूजन अर्चन किया। मंदिर के पुजारी ने इस पूजन के महत्व को बतलाया। बढ़ती जाम की समस्या, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य शिकायतों को लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कैंट रोडवेज और कैंट रेलवे स्टेशन परिसर में पैदल भ्रमण किया। शहर में बढ़ती जाम की समस्या, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य शिकायतों को लेकर आज मोहित अग्रवाल ने कैंट रोडवेज और कैंट रेलवे स्टेशन परिसर का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, संदिग्ध गतिविधियों और क्षेत्र की समस्याओं का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पूरे शहर के प्रमुख चौराहों पर संदिग्ध वाहनों और अन्य वस्तुओं की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में उन्होंने पुलिस अधिकारियों और फोर्स के साथ कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। व्यापारियों ने क्षेत्र की यातायात व्यवस्था और अन्य स्थानीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने शिवाकांत मिश्रा से भी क्षेत्र की कानून व्यवस्था और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा किया। पुलिस कमिश्नर ने सिगरा थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र के कुछ होटलों में अनैतिक गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिनकी गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी होटल में अनैतिक कार्य या संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती हैं तो होटल संचालकों सहित संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले और अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को मिली सूचनाओं और अन्य गतिविधियों के आधार पर जल्द ही ऐसे होटलों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पैगंबरपुर पंचकोशी क्षेत्र सारनाथ थाना के अंतर्गत एक मृत महिला के अंतिम संस्कार को लेकर पारिवारिक विवाद सड़क पर देखने को मिला। सारनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैगंबरपुर पंचकोशी इलाके में रविवार को समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब एक मृत महिला के अंतिम संस्कार को लेकर पारिवारिक विवाद सड़क पर आ गया। पति द्वारा पत्नी के शव का दाह संस्कार करने से साफ इनकार किए जाने के बाद आक्रोशित बच्चों ने मां के शव को पिता के घर के सामने रखकर घंटों प्रदर्शन किया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। मृतका की पहचान 52 वर्षीय उषा देवी पत्नी लल्लन बिंद के रूप में हुई है। वह पिछले कई वर्षों से अपने पति से अलग होकर बच्चों के साथ एक किराए के मकान में जीवन बसर कर रही थी। मृतका की बेटी अर्चना ने बताया कि उनकी मां पिछले 2-3 दिनों से बीमार चल रही थी। उनका इलाज रामनगर के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा था। शनिवार शाम अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
परिजनों के अनुसार उषा देवी की शादी वर्ष 1984 में लल्लन बिंद के साथ हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटी 35 वर्षीय अर्चना और एक बेटा 30 वर्षीय है। शादी के 8 साल बाद यानी वर्ष 1992 में लल्लन बिंद ने उषा देवी को बिना बताए दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बेटियां और 1 बेटा है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले 10 वर्षों से पारिवारिक विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी तल्खी के कारण उषा देवी अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी थी। अर्चना ने आरोप लगाया कि शनिवार शाम जब वो अपनी मां की मौत की सूचना देने पिता के घर पहुंची तो घर वालों ने मुख्य दरवाजा ही नहीं खोला। रविवार सुबह जब वह पड़ोसियों के साथ दोबारा वहां पहुंची तब भी पति लल्लन बिंद ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेने या शव को घर में रखने से साफ मना कर दिया। पिता के इस अमानवीय रवैये से आक्रोशित होकर बेटी और बेटे ने मां के शव को घर के मुख्य द्वार पर ही रख दिया और धरने पर बैठ गए। देखते देखते वहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस की समझौते के बाद दाह संस्कार हुआ। मामले के बढ़ने और हंगामे की सूचना मिलते ही पुराना पुल चौकी प्रभारी अनुज शुक्ला अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोशित बच्चों और पड़ोसियों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस टीम ने घर के भीतर जाकर पति लल्लन बिंद को कानून और मानवता का हवाला देते हुए काफी देर तक समझाया। पुलिस के कड़े रुख और समझाने बुझाने के बाद पति लल्लन बिंद और उनका परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में परिजन शव को श्मशान घाट दाह संस्कार के लिए ले गए, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। कल मम्मी का निधन हो गया तो हम लोग अपने पिताजी को बुलाए रात में 10 बजे कि आइए उनका संस्कार कर दिया जाए। हम लोग आपस में मिल कर वो तैयार नहीं हुए। देहांत कहाँ हुआ था? देहांत रामनगर हो गया। नाम क्या था मम्मी का, मृतक का? उषा देवी। पिताजी का लल्लन प्रसाद नाम। तो देहांत हो गया मम्मी का और इनको हम लोग दोनों भाई बहन आज हम लोग बुलाए कि मम्मी इस बार आइए हम लोग संस्कार कर दिया जाएगा। ये तैयार नहीं हुए, किसी भी तरीके से नहीं तैयार हुए, इसलिए आज का यही विवाद है मम्मी के इस बार होने का। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध शिक्षा विभाग जनपद वाराणसी शाखा का रविवार को द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध शिक्षा विभाग जनपद वाराणसी शाखा का द्विवार्षिक चुनाव रविवार को उत्साहपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया महासंघ की देखरेख में आयोजित की गई, जिसमें सभी पदों पर सर्वसम्मति बनी और अध्यक्ष इंदू सिंह सहित कुल 5 पदों पर निर्विरोध रूप से चुने गए। चुनाव के दौरान संगठन से जुड़े कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बैठक में संगठन की मजबूती, कर्मचारियों की समस्याओं तथा भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता की देखरेख में हुई बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। संगठन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष इंदू सिंह, मंत्री संतोष कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर गौतम, कोषाध्यक्ष देवनाथ यादव, ऑडिटर राधेश्याम सिंह को निर्वाचित किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का उपस्थित कर्मचारियों ने स्वागत किया तथा संगठन को मजबूत दिशा देने की उम्मीद जताई। हर 2 वर्ष में संगठन का लोकतांत्रिक चुनाव होता है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने चुनाव प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य कर्मचारी संगठन में हर 2 वर्ष पर द्विवार्षिक चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य संगठन को नया नेतृत्व प्रदान करना तथा कर्मचारियों की समस्याओं को संगठित रूप से शासन और प्रशासन तक पहुंचाना होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा विभाग कई चुनौतियों से गुजर रहा है। लगातार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जिससे कार्य का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संगठन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता मिलेगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी अपने 2 वर्षीय कार्यकाल में कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। विभागीय स्तर से लेकर बीएसए कार्यालय और जिलाधिकारी स्तर तक यदि कर्मचारियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो संगठन आपसी समन्वय और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेगा। चुने गए पदाधिकारियों को उमेश बहादुर सिंह द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात सभी सदस्यों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इस चुनाव में मुख्य रूप से रामचंद्र गुप्ता, राम मदन यादव, उमेश बहादुर सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, राधेश्याम, माता प्रसाद यादव, विजय श्रीवास्तव, राघव प्रसाद सहित बड़ी संख्या में संघ के लोग मौजूद रहे। महासंघ से संबद्ध शाखा शिक्षा विभाग है। द्विवार्षिक चुनाव चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग का द्विवार्षिक चुनाव और महासंघ की देख-रेख में चुनाव हो रहा है। किस तरह से चुनाव हुआ है ये? आज निर्विरोध चुनाव बैठक करके सबकी सहमति से अध्यक्ष पद के लिए हम लोग इंदू सिंह को अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं और मंत्री को लिए और हमारे संतोष जी हैं, संतोष कुमार, वो चुने गए हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए हमारे चंद्रशेखर गौतम जी चुने गए हैं
और कोषाध्यक्ष के लिए देवनाथ यादव जी चुने गए हैं, देवनाथ जी चुने गए हैं और ऑडिटर के लिए हम राधे श्याम सिंह को चुना गया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी की अध्यक्षता में गुलाब बाग कार्यालय पर महानगर पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक हुई। रविवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी की अध्यक्षता में महानगर पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय किया गया है कि संगठन की बैठक प्रत्येक माह में 4 बार होनी है, जिसमें मंडल की बैठक, शक्ति केंद्र की बैठक, महानगर की बैठक और मन की बात के साथ बूथ की बैठक। सभी बैठक का स्थान और दिन निश्चित रहेगा। आगामी 24 मई को शक्ति केंद्र की बैठक होगी, जिसमें शक्ति केंद्र प्रभारी बैठक लेने आएंगे। प्रत्येक बूथ पर 11 सदस्य कमेटी को सक्रिय करना है। उसमें एक व्यक्ति सोशल मीडिया का संयोजक एवं एक व्यक्ति को मन की बात का संयोजक बनाना है। प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख नियुक्त करना है। इसके साथ प्रत्येक बूथ पर पालक भी नियुक्त करना है। महानगर के पदाधिकारी को मंडल का प्रभारी बनाया गया है। मंडल प्रभारी को एक मंडल में बूथ तक जाकर भौतिक सत्यापन करना है। आगामी चुनाव को देखते हुए पन्ना प्रमुख को अपना समर्थन करने वाले लोगों के घर घर संपर्क करना है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फॉर्म 6 भरवाकर उनका नाम सूची में दर्ज करवाना है। बूथ से लेकर महानगर तक की बैठक की सभी गतिविधियां सरल ऐप पर डाउनलोड करनी है। महानगर के प्रभारी एवं विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक ने उपस्थित पदाधिकारियों का वृत्त लिया। कार्यक्रम का संचालन राहुल सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन नवीन कपूर ने किया। बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, अभिषेक मिश्रा, अशोक यादव, आत्मा विश्वेश्वर, नीरज जायसवाल, चंद्रशेखर उपाध्याय, साधना वेदांती, कुसुम सिंह पटेल, गीता शास्त्री, रत्ना वर्मा, ब्रिजेश चौरसिया, हरि केसरी, अशोक कुमार पांडे, प्रमिल पांडे आदि लोग रहे। बैठक संपन्न होने के बाद राज्य मंत्री बनने के बाद हंसराज विश्वकर्मा का स्वागत एवं सम्मान किया गया। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने गदा भेंट किया तथा उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मैं भी आपकी तरह एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसे आज यह दायित्व मिला है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप द्वारा किए गए स्वागत से भाव विभोर महसूस करता हूं। कार्यकर्ताओं के सुख दुख में और उनकी आवश्यकता पर हमेशा उनके बीच खड़ा रहूंगा। हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय में शनिवार को नवनिर्मित 8 बेड वाले आधुनिक सुविधाओं से युक्त वार्ड एवं 3 ओपीडी कक्ष का शुभारंभ हुआ। शहर के मध्य बांसवाड़ा स्थित हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय में रविवार को स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के नवनिर्मित 8 बेड वाले आधुनिक सुविधाओं से युक्त वार्ड एवं 3 ओपीडी कक्ष का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही हड्डी रोग विभाग में अत्याधुनिक तकनीक से हड्डी जोड़ने वाली CR मार्थो मशीन भी मरीजों की सुविधाओं के लिए लोकार्पित हुई। मुख्य अतिथि शहर दक्षिण के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव गुप्ता, अस्पताल प्रबंध समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, सचिव राजेंद्र मोहन शाह, समाजसेवी उमाशंकर पोद्दार सहित अन्य गणमान्य जनों ने फीता काटकर इन नागरिक सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि सेवा सदन अस्पताल शहर के लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। 100 वर्ष पुराने इस अस्पताल में इस तरह की सुविधाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से 4 लाख की आबादी को होगा। हमारा प्रयास है कि जल्द ही यहाँ भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा शुरू हो और अन्य विभागों का भी नवीनीकरण किया जाए। अस्पताल के सचिव राजेंद्र मोहन शाह ने बताया कि प्रसूति रोग विभाग में मॉड्यूलर OT, एडवांस लेबर रूम और 8 बेड के साथ वार्ड का शुभारंभ हुआ। यहाँ नवजात शिशुओं के लिए भी सुविधाएं दी जाएंगी। अस्पताल में डॉक्टर मोनिशा सिंह एवं डॉक्टर शिवांगी पांडे परामर्श चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रही हैं। हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्र मरीजों को परामर्श देंगे। प्रसूति रोग विभाग के लिए समाजसेवी उमाशंकर पोद्दार एवं हड्डी रोग विभाग के लिए अमृतसर के सुधा डागा चैरिटेबल ट्रस्ट के मनीष एवं अर्पित महेश्वरी द्वारा सहयोग किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उमाशंकर अग्रवाल, दीपक बजाज, जगदीश झुंझुनवाला, प्रदीप तुलसियान, अनुज जटवानिया, अनिल रस्तोगी, ललित लड्डा, नरेंद्र भुरारिया, विनोद खतोरे, अनिल सर्राफ, सत्य प्रकाश जालान, राजकुमार वाही आदि उपस्थित रहे। संचालक राजेंद्र मोहन शाह, स्वागत अशोक कुमार गुप्ता, धन्यवाद ज्ञापन अनिल रस्तोगी ने किया। आज उद्घाटन ये बात कि एक हमारे यहाँ गायनिक विभाग खोला गया है। गायनिक विभाग तो पहले से ही था, उसका आज एक नया रूप जो है इसका बनाया गया है, जिसके कि OPD के 3 रूम बनाए गए हैं जो कि सुसज्जित हैं और मरीजों को देखने की भी सुविधाएं उसमें दी गई है अच्छी, और उसमें दवा एक मशीन भी रखी गई है। कितना लाभ मिलेगा इससे मरीजों को? भाई हमारे यहाँ तो इलाज तो जो है कम से कम रेट में ही होता है। लाभ ये मिलेगा कि मरीज देखिए आजकल कुछ नई जगह साज सज्जा अच्छी जो सुविधा अच्छी मिले वो जगह भी ढूंढते हैं, जहाँ की सफाई हो, जहाँ के डॉक्टर अच्छे हों। तो इससे क्या है कि जो इधर की एरिया के हम लोग मानते हैं कि 4 लाख पब्लिक है, 4 लाख जनता इधर पक्के महल की है, वो हमारे यहाँ
जब एक दूसरे के मुंह से प्रचार होगा तो मेरे यहाँ आएगी, हम उनका अच्छा इलाज कर सकते। 200 से ज्यादा बेड है यहाँ पर। उस जो प्रसूति केंद्र है उसमें अकेले 20-22 बेड है। तो एक बहुत बढ़िया एक आसपास की जनता, चूंकि ये बहुत सघन बस्ती है हमारे विधानसभा का, दक्षिण विधानसभा का, तो वहां पर ये सेंटर में है, ये बहुत ही प्रभावी है। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना के अंतर्गत काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के यूनिट 1 और यूनिट 2 पर पीएनजी सेवा का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ और किफायती ऊर्जा की दिशा में गेल इंडिया लिमिटेड ने वाराणसी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना के तहत एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र ट्रस्ट यूनिट 1 एवं यूनिट 2 पर रविवार को नेचुरल गैस पीएनजी सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पूर्व मंत्री एवं विधायक वाराणसी दक्षिण, एच.के. गर्ग, कार्यकारी निदेशक सीजीडी गेल नोएडा और महंत शंकरपुरी महाराज काशी अन्नपूर्णा मठ ने संयुक्त रूप से पीएनजी सेवा का उद्घाटन किया। हजारों भक्तों को निर्बाध सेवा इससे मिलेगी। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि अन्नपूर्णा सेवा ट्रस्ट पर पीएनजी सेवा शुरू होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ रोजाना हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। पीएनजी सेवा शुरू होने से प्रसाद वितरण के कार्य में अब न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में कोई बाधा आएगी। उन्होंने इस कार्य को सफल बनाने के लिए गेल के सभी अधिकारियों को बधाई दी। गेल इंडिया के कार्यकारी निदेशक एच.के. गर्ग ने बताया कि पूर्व में यूनिट 1 और यूनिट 2 पर लगभग 300 कुल मिलाकर 600 एलपीजी टंकियों का इस्तेमाल हर महीने होता था। पीएनजी सेवा शुरू होने के बाद इन टंकियों को जरूरत के अनुसार दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गेल लगातार शहर और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का काम कर रहा है। महंत शंकरपुरी ने गेल इंडिया परिवार को बधाई देते हुए कहा कि काशी की इतनी संकरी गलियों में भी गेल ने इतनी तेजी से पीएनजी गैस आपूर्ति शुरू की, इसके लिए पूरी यूनिट बधाई की पात्र है। इस मौके पर जनार्दन शर्मा, कार्यकारी न्यासी काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट, सुशील कुमार, जीएम वाराणसी, प्रवीण सिंह, सीएम स्टील वाराणसी, सीजीडी, चंदन कुमार, सीएमओ एंड एम, प्रवीण गौतम, सीएम मार्केटिंग, देवाशीष साहू, एसओ मार्केटिंग, प्रदीप श्रीवास्तव, राकेश तोमर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी का यह भाव है कि देश में जिस गैस का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं 80-85% पीएनजी का, उसका हम घर घर उपयोग करें। वह स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, सुरक्षित भी है, वह दुर्घटना भी उससे कम होती है। क्योंकि काशी का अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र, यहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोग नियमित भोजन करते हैं। कभी कभी तो वह संख्या 1 लाख तक पहुँच जाती है। यहाँ पर गैस सिलेंडर की खपत 50 से 100 के आसपास रोज की है। ऐसे में आज पीएनजी के कनेक्शन मिल जाने से वो बहुत बड़ी बचत राष्ट्र की होगी। साथ ही साथ कभी अन्न क्षेत्र हमारा जो माता अन्नपूर्णा का अन्न क्षेत्र है और जो हमारे यहाँ कहा गया है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता, उसको उस कंसेप्ट को लेकर के श्री अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र चलता है। तो यह एक बहुत बड़ा काम हुआ।
प्रचंड गर्मी को देखते हुए नागरिक सुरक्षा भेलूपुर प्रखंड में 3 स्थानों पर निःशुल्क प्याऊ जल की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। नागरिक सुरक्षा वाराणसी भेलूपुर प्रखंड में रविवार को प्रचंड गर्मी और पुरुषोत्तम माह को देखते हुए 3 स्थानों पर निःशुल्क प्याऊ जल की व्यवस्था का उद्घाटन नागरिक सुरक्षा वाराणसी के विनोद गुप्ता चीफ वार्डन के हाथों से किया गया। इस दौरान भेलूपुर प्रखंड के वीवी सुंदर शास्त्री डिविजनल वार्डन एवं अभिषेक जायसवाल डिप्टी डिविजनल वार्डन भी मौके पर उपस्थित थे। निःशुल्क प्याऊ का भेलूपुर प्रखंड के पोस्ट के 3 स्थानों पर खुजवा स्थित रामलीला मैदान के पोस्ट वार्डन अरुण कुमार गुप्ता की देखरेख में, सोनारपुरा चौराहा के समीप पोस्ट वार्डन डॉक्टर आर.के. बख्शी की देखरेख में तथा पांडे हवेली स्थित डिप्टी डिविजनल वार्डन के देखरेख में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलीप पांडे आईसीओ, प्रभु नारायण तिवारी आईसीओ, मनोज, अभिजीत कश्यप, नीतीश कुमार गुप्ता, भूपेंद्र सिंह गिल, राकेश जायसवाल, जयप्रकाश तिवारी तथा विभिन्न पोस्ट के स्वयंसेवकों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर चीफ वार्डन विनोद गुप्ता ने भेलूपुर प्रखंड के सभी स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि मेरा वाराणसी एवं भेलूपुर प्रखंड के सभी पोस्ट के स्वयंसेवकों से, सभी नागरिक सुरक्षा परिवार के सभी साथियों से आग्रह एवं अपील है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में जहां पर भी व्यवस्था देखी जा सके वहां पर भीषण गर्मी को देखते हुए कम से कम एक प्याऊ की स्थापना अवश्य करें ताकि आने जाने वाले यात्रियों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके। सनातनी देव मंडल में दंडाधिकारी का दायित्व निभाने वाले शनि महाराज जी की जयंती पर विविध श्री शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजा किया। सनातनी देव मंडल में दंडाधिकारी का दायित्व निभाने वाले शनि महाराज की जयंती पर शिव नगरी में विविध अनुष्ठान हुए। विश्वनाथ मंदिर, केदार मंदिर, हनुमान घाट, दुर्गा कुंड, सुंदरपुर, भोजूबीर आदि स्थानों पर अलग अलग मंदिरों में प्रतिष्ठित शनि मंदिरों में भक्तों ने पूजन अर्चन किया और न्याय पथ पर चलने का आशीर्वाद मांगा। शनि की अढ़ैया और 7.5 के प्रभाव से युक्त जातकों ने विशेष रूप से काला वस्त्र, काले साबुत उड़द दाल, काला तिल, सरसों के तिल का तेल, काला छाता, लोहे का बर्तन शनिदेव को चढ़ाया। उनके विग्रह के समक्ष तेल से अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। कष्टों के निवारण की कामना से अर्चकों ने शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान भी जरूरतमंदों के बीच किया। सूर्यनारायण के पुत्र शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए आस्थावान पूरे दिन निराहार रहे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित नवग्रह मंडप में विराजमान भगवान शनि को समर्पित शिवलिंग का श्रद्धापूर्वक रुद्राभिषेक भी किया गया। यहाँ हर वर्ष शनि जयंती के उपलक्ष्य में आज शनिदेव का जन्म उत्सव मनाया जाता है और यहाँ देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ बाबा को तिल, तेल और घी, धूप, अगरबत्ती के साथ साथ उनको मालार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यह बेचू महादेव जी का प्रांगण है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में बेचू महादेव जी के प्रांगण में शनिदेव स्थापित हैं और यहाँ अगल बगल के आसपास पूरे सिगरा क्षेत्र और महमूदगंज के क्षेत्र के श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष ऐसे ही यहाँ पे उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में गौरी कला मंडपम की छात्राओं द्वारा आकर्षक समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में गुरुवार को कला और संस्कृति की अद्भुत छटा देखने को मिली। कार्यक्रम में गौरी कला मंडपम की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत समूह नृत्य ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुष्पांजलि से किया गया, जिसके बाद अवतारिकम, नरसिंह स्तुति एवं अंत में गंगे यशी महिमा पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इस प्रस्तुति ने सभागार में मौजूद दर्शकों को भावविभोर कर दिया और तालियों की गड़गड़ाहट में पूरा परिसर गूंज उठा। यह संपूर्ण प्रस्तुति पूनम मिश्रा एवं डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव के निर्देशन में तैयार की गई थी। छात्राओं ने अपनी सदी हुई नृत्य शैली, भाव भंगिमाओं और समर्पण के साथ मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में शांभवी मेहंदी, आदिता भूटानी, स्तुति गौरी, ईशानवी सिंह, शांभवी सिंह, निष्का अग्रवाल, रशानवी, विदुषी चौहान, अवनी, स्वर्ण तमिका शुक्ला, शरण्यम त्रिपाठी एवं प्रीशा अग्रवाल सहित छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या ने एक बार फिर काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और युवा प्रतिभाओं की चमक को मंच प्रदान किया।
घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली की दीप शिखा उप्रेती का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। शनिवार को जिला प्रशासन वाराणसी की अभिनव पहल के रूप में सुबह बनास के तत्वावधान में आयोजित दैनिक कार्यक्रम घाट संध्या में दिल्ली से पधारी कलाकार दीपशिखा उप्रेती ने कथक नृत्य के माध्यम से गंगा तट पर नृत्यांजलि अर्पित की। नृत्य का शुभारंभ महादेव शिव की स्तुति से हुआ। बोलते निरतत शंकर। इसी क्रम में ताल संगम राग पर आधारित कथक नृत्य के अंतर्गत 3 भिन्न तालों के स्वरूप को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया, जिसमें झप ताल, 3 ताल एवं धम्मार का संयोजन रहा। कलाकार ने लय पक्ष पर अपना अधिकार सिद्ध किया। दूसरी कलाकार बांदा से पधारी अनुपमा त्रिपाठी ने शिव स्तुति को कथक नृत्य के माध्यम से समर्पित किया। बोलते नमामि शमिशानम। दोनों कलाकारों को प्रमाण पत्र आचार्य की केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी प्रोफेसर कमलेश झा ने प्रदान किया एवं कलाकारों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पितेश आचार्य ने किया। इस अवसर पर बाबू जगन प्रसाद बैजनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अभिषेक मिश्र आदि सुधी दर्शक गण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।